देखिए दोस्त, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको आपको सफलता दिलाना, अर्थात मेरा छोटा-छोटा जो प्रयास है आपकी सफलता निश्चित रूप से दिलाएगा ये। देखिए, हमने जो ये पेपर लिया हुआ है, आप लोग किरण प्रकाशन वाली जो बुक है वहाँ से सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्त, क्या हमने एक लिया 2003 का क्वेश्चन शायद है, आप लोग प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा ये। देखिए मैं कितनी बेहतरीन तरीके से इस सवालों को कराता हूँ दोस्त, आप लोग भी ऐसे करेंगे तो बहुत कम समय में आप लोग 50 क्वेश्चन तो कि 50 के आसपास पहुंच जाएँगे आसान तरीके से। दोस्त, जैसे यहाँ कहा कि वह छोटी संख्या आपको बतानी है जिसमें इसमें जोड़ने पर 11 से पूरी तरह क्या कट जाए या उसका गुणज हो जाए, यही है। तो दोस्त, आप लोग जानते हैं 11 का नियम, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं तो समय आपके पास बहुत कम है, तो निश्चित रूप से इस सबको नियम को जानते रहेंगे। तो दोस्त, अगर नहीं जानते, देखिए मैं एक थोड़ा आपके जो ज्ञान में अगर नहीं जानते तो बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमारे पास मान लेते हैं ए बी क्या है, सी डी, अगर ये ई, ये इतनी बड़ी संख्या है, अच्छा ये कितने अंक की, 5 अंक की है, तो कोई भी इतने अंक हो सकता है, 5-6 अंक, जो अंक 3 अंक। तो दोस्त, ये आप लोग जानते हैं 11 का नियम क्या है। हम लोग ये करते थे, इसको क्या करते थे, पहली संख्या लिखते थे, उसके बाद एक छोड़ के लिखते थे, उसके बाद सी प्लस क्या ही, अर्थात इतना आप लोग समझ गए होंगे। पहली संख्या लिखना, उसके बाद तीसरी लिखना, पांचवी लिखना है, उसके बाद क्या लिखना, सातवीं, अर्थात विषम संख्याओं का क्रम लिखना है। लिख लिया ये। अब सब संख्याओं का क्रम लिखते हैं, उसके बाद आएगा बी और यहाँ पर क्या आएगा प्लस डी। अब इन दोनों को जोड़ने, इन दोनों इसको जोड़ दिए, अर्थात क्या है, विषम वाली उसके बाद सम वाली दोनों को जोड़ के अंतर जब करते थे, क्या आता था दोस्त, जीरो जब आ जाए या 11 आ जाए तो हम लोग कहते थे कि ये संख्या 11 से कट जाए। तो दोस्त, ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा क्रम, इसको पलट भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर दीजिए तब भी ठीक है। यहाँ पर बी प्लस डी, ऐसा नहीं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे भी कर देंगे तब भी मुझे क्या है, अगर यहाँ पर है प्लस क्या सी प्लस ई, तब भी अगर मुझे क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए या माइनस मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वह संख्या 11 से कट जाएगी। ये नियम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते, यहाँ एक बार सीख लीजिए हम क्या करना है। अर्थात हमने क्या लिया, सबसे सब संख्या पहले लिख लिया या विषम संख्या लिख लिया, क्रम, उसका क्रम की बात हो रही है। उन दोनों घटाने को मुझे जीरो मिल जाए या दोस्त 11 मिल जाए या माइनस मिल जाए, कोई प्लस मिल जाए, उससे मतलब नहीं है, वह संख्या 11 से कट जाएगी। तो दोस्त, यही लॉजिक देखिए इस सवाल में। देखिए मैं थोड़ा उससे आपको इतना जानते हैं, थोड़ा मैं आपके ज्ञान में थोड़ा और वृद्धि कराने का प्रयास करता हूँ, अर्थात और शॉर्टकट लगाने का प्रयास करता हूँ। दोस्त, इस सवाल में आपको करना क्या होगा ये, देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या लेना है, पहली संख्या लेनी है और उसके बाद तीसरी संख्या। दोस्त, अगर यहाँ पर इसको उसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 11 आ जाए ना, तो 11 हटा दीजिए। कहीं भी आपको अगर मान लीजिए 12 आता है ना, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 11 आ गया, 11 पूरा हटा दीजिए। अगर 12 आता है ना, तो दोस्त क्या करते, 11 में से घटाते 1 लिखते। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, 8 3 11, तो वो संख्या पूरी तरह संख्या से 11 से कट जा रही है, तो उसको हटा दीजिए, हम जीरो लेके चलेंगे या जीरो भी नहीं लेंगे, दिमाग में अंदर रखिए। देखिए 8 3 11 होगा। अब ये संख्या लेनी है तो ये लेते हैं, प्लस 4 ले लेते हैं। दोस्त, इसके बाद हमने कहा कि अब क्या लेना है, अब क्या लेना है, ये तो हमने क्या ले लिया, विषम संख्याओं का क्रम। अब सम संख्याएं का क्रम क्या है, यहाँ जीरो है और इसके बाद क्या है, जीरो आपको मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, ये इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, सबको जोड़ना होता है तो 6 2 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा नहीं, तो इसको यहाँ पर करेंगे 8 करेंगे। दोस्त, यहाँ पर 8 यहाँ आगे करिए या पीछे करिए, अभी हमने क्या बताया, इसका क्रम आइए, पहले ये लिखिए वो लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब घटाएंगे क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर ये आपको घटाएंगे कितना आएगा, आपको मिलेगा 4। दोस्त, अगर 4 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए वो 11 से कट जाए, यही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, ऑप्शन में अगर इसमें अगर 7 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा दोस्त, ये 11 आ जाएगा। ये जो संख्या 11 से कट जाएगी और कोई भी संख्या जोड़िए वो 11 से कटेगा नहीं, इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा तीसरा। ये सवाल आया था, एक बार कॉन्सेप्ट एक बार अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। क्या करना है, सम विषम संख्याओं का क्रम को आपको जोड़ना जानते ही हैं। यहीं कहीं पे आपको 11 मिल जाए तो दोस्त उसको जीरो मान लीजिए, अगर 12 मिल जाए तो दोस्त उसको 1 लेके चलिएगा। ये तो इस तरह का सवाल काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए आर एस अग्रवाल बुक से। देखिए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, उसी सेट का देखिए कितना बेहतरीन सवाल आया था ये। देखिए करना क्या था, ये इस सवाल में आपको बताना था ये वह संख्या, अर्थात हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन 21 और 36 और 66 से वह संख्या आपको बताना है।
वह संख्या पूर्ण हो जो कट जाए। तो दोस्त कहने का अर्थ है, देखिए कितने शॉर्टकट नियम बताता हूँ दोस्त, आप कंपेयर कीजिए जहाँ पढ़ रहे होंगे। देखिए मैं कितने शॉर्टकट, उससे भी शॉर्टकट आप लोग जानते हैं, हो सकता है आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दोस्त करना क्या होगा, ये 21 से भाग देने के लिए मुझे क्या चाहिए, इतना लंबा समय देखने हमारे पास वहाँ नहीं रहता है, हम 21 से इतनी बड़ी संख्याओं को भाग दें। लेकिन दोस्त इसका फैक्टर तो मुझे देखने से कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, ये 7 गुणे 3 होगा ये, अर्थात दोस्त संख्या वो क्या होगी ये, उत्तर वही संख्या सही होगा ये, जो क्या संख्या 7 से कट जाए। बस दोस्त 7 का नियम क्या है आप लोग जानते हैं, और निश्चित रूप से मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं। अगर दोस्त नहीं जानते हैं या उसका आपके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए बता रहा हूँ, अगर 7 का नियम क्या है, 7 का नियम है तो कोई भी संख्या होती है, आप लोग जाना है सो दाएं साइड से 3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं। देखिए बना लिया, अब बना लिया, अब दोस्त क्या करेंगे, इसमें से ये घटाते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा लीजिए। देखिए यहाँ पर 344 में आपको घटा लीजिए, एक वन 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 पूरा घटाएं, क्या आएगा, 0 आएगा, आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब दोस्त ये संख्या आप लोग जानते हैं, ये संख्या 7 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, देख लीजिए 7 इक्का 7 एक बार जाएगा, 7 और 7 6 13 60 आ जाएगा ये, तो दो 7 से भाग ऐसा देंगे, 60 तो आता ही नहीं, तो आंसर नंबर पहला ही गलत हो गया। क्यों, वह संख्या 7 से कटनी चाहिए, लेकिन ये 7 से नहीं कट रही है। हम चलेंगे दूसरे ऑप्शन पे, यहाँ पर दिया है 400, क्या दिया है 34 दिया है, घटाना है दोस्त क्या है 114 घटाना है, ये आएगा 0 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। दोस्त ये भी देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 तरीके कई आ जाएगा ये दोस्त, शेषफल कितना 10 बच जाएगा, अर्थात ये भी क्या, शेषफल जब 10 बज रहा है वह संख्या हमारी पूरी तरह कट जानी चाहिए थी, इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर हमारा बी भी नहीं होगा ये, क्योंकि दोस्त घटाने पर 222 मिल रहा है, लेकिन दोस्त संख्या वह 7 से नहीं कट रही है। अगले पे चलते हैं, हमारे पास देखिए 4 दिया गया है, कितनी बार, 3 बार, और इसमें 200 क्या 13 घटाना है। आप लोग कहेंगे सर एक आएगा, यहाँ पर आएगा 3 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए दोस्त इसको भाग दीजिए, ये देखिए 7 से निश्चित रूप से कट जा रहा है, क्योंकि देखिए 7 तरीके 21, शेषफल कितना बचेगा 2, फिर उतारेंगे 21 आएगा, फिर 7 तरीके 21, अर्थात निश्चित रूप से उत्तर मेरा यही सही होगा ये, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा ही संख्या 7 से कट जा रही है। इसलिए अगला भी चेक कर लीजिए, देखिए 444 है, अब कितना घटाना है, इसमें 200 कर दिया, यहाँ पर 231 घटा लीजिए। अब घटाइए भैया, आप लोग कहेंगे सर ये आ जाएगा, ये यहाँ 3 आएगा, ये 2 यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा। अब भाग दीजिए, यहाँ पर 7 तरीके 21 जब एक बार करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो दोस्त निश्चित रूप से ये भी ऑप्शन नहीं हुआ है, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर केवल सी सही हुआ है। तो आप लोग एक बार कंसेप्ट मैं समझाता हूँ, करना क्या है दोस्त, इस तरह के जब सवाल पूछे, 7 का मल्टीपल का नियम जानते हैं दोस्त, कर सकते हैं, या दोस्त अभी 11 छक्का 66 वो संख्या ऐसे भी कर सकते थे, वो 11 से भी कट जाए और क्या 6 से भी कट जाए, लेकिन दोस्त 11 के लिए हमने क्या नियम बताया इस पिछले वाले सवाल में। देखिए दोस्त कितना बेहतरीन सवाल आया था, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर ये वो छोटी छोटी संख्या जो इतने से भाग देने पर इतना क्या है शेष बचे, आपको संख्या बतानी है। दोस्त देखिए इस तरह पहले आपको ये समझाना होगा, ये क्या, देखिए 5 में से अगर क्या ये घटाएं क्या आएगा दोस्त, तब भी आपको 4, अगर ये घटा क्या मिले 3 मिल रहा है, तो दोस्त अगर इसमें से 5 में से 2 घटाएंगे तब भी 3 मिलेगा ये। तो दोस्त इस तरह के जब सवालों में आपको जब क्या मिले 3 मिले, सब में देखिए सबको घटा दिए हैं, सबका जो है अर्थात कर सकते हैं, इसका सबको घटाने पर जो वैल्यू क्या मिले, जब सबका समान मिले, अर्थात जब कॉमन मिले, तो दोस्त इस सवालों के आंसर बस एक लाइन में यह करना होता है, इन तीनों का क्या है लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम आप लोग जानते हैं कैसे ले आता है, लघुत्तम में क्या होता है एलसीएम, तो हम इसका लस निकाल लेंगे, तो लस आप लोग जानते हैं क्या होगा, लस होता है ऐसी संख्या आप चूज करिए जो सबसे कट जाए। तो दोस्त हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं 60, 60 से देखिए 4 से भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और क्या है 6 से कट जाएगा ये, और 30 नहीं ले सकते थे क्योंकि 30 क्या है 4, ये नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाता है, लेकिन तो दोस्त हमने इसका लस निकाल लिया 4, और दोस्त कॉमन कितना आ रहा था वही घटा दीजिए, कॉमन कितना घटाने पर 3 आ रहा, 3 घटा दीजिए, तो सवाल का आंसर आएगा 57, जो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अगला बेहतरीन सवाल देखते हैं, देखिए दोस्त, देखिए संख्या पद्धति में ये भी उसी सेट का देखिए सवाल आया था, कि कितना बेहतरीन सवाल आया था ये दोस्त। इसमें करना क्या था, ये करा आपको चेक करना है किससे कट जाएगा ये। दोस्त देखिए इसको मैं हिट एंड ट्रायल से भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग सोचिए यहाँ पर सब में 4 4 दिख रहा है, अर्थात कर सकते हैं इसमें 2 का गुणनखंड लग रहा है, नहीं आपको मिल रहा है 2 का गुणनखंड, क्योंकि जानते हैं, अर्थात उत्तर वह भी सही, उत्तर वह सही होगा ये जो संख्याएं कर सकते हैं 2 से कट जानी चाहिए, अर्थात ऑप्शन में कहना चाहिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं,
अर्थात कह सकते हैं, क्योंकि चार चार सब में दिख रहा है, चार कॉमन जब आप लोग लेंगे तो आप लोग कहेंगे सर उत्तर वह भी सही होगा जिसमें दो का गुणनखंड है। तो दोस्त ऑप्शन में देखिए ये दो गुणनखंड दे ही नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन गायब कर लेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना था। अगर दोस्त इसको डिटेल में चाहिए था इसका आंसर निकालने के लिए तो आपको एक लाइन करना पड़ता है, लेकिन दोस्त मुझे जब आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर वही सही होता है। निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं वह संख्याएं, अगर उत्तर चार भी होता है, चार भी उत्तर होता है। अगर ऑप्शन में दिए चार, चार आपको देगा नहीं क्योंकि हटा देगा, लेकिन जानते हैं चार कैसे कटेगा, अर्थात दो से भी कटना चाहिए। हमने दो से चेक कर लिया, आंसर मिल गया, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है दोस्त। अगर नहीं तो क्या है, अगर आपको आगे बढ़ना है, बढ़ने का आपके पास समय है, तो दोस्त अगर सही सही चाहते हैं आंसर निकालना तो क्या करेंगे, फोर के पावर जो आप लोग पहले से जानते हैं, सबसे छोटी वाली जो पावर है उसको कॉमन ले लीजिए। तो दोस्त यहाँ पर एक बचेगा ये, और यहाँ पर आपको बच जाएगा कितना, आप लोग कहेंगे सर चार बच जाएगा ये, और यहाँ पर चार का स्क्वायर बच जाएगा ये, चार का क्यूब हो जाएगा ये। अब दोस्त इतना समय हमारे पास नहीं रहेगा ये, हम इतना करके आपको लोगों को दिखाएं। आप जानते हैं वहाँ पर समय नहीं रहता है। अब देखिए चार चौक 16, 16 चौका 64, और 64 और इसको 64 और 16 इसको जोड़ेंगे 85 आ जाएगा। ठीक है 85। अब देखिए 85 भी देखिए आ गया ना, फिर भी कोई पूछ जाएंगे आंसर। अब देखिए उत्तर क्या, उत्तर वो भी सही होता है जो 17 से कट जाता है, उत्तर वो भी सही होता है जो 5 से कट जाता है। देखिए 5 से क्या है, ये संख्या है, देखिए 5 का मल्टीपल है, ऐसे भी चेक करना चाहते हैं कर लेंगे, तब भी आंसर यही सही होता है। या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर एक चार, इसको 60 कर देते हैं, यहाँ पर एक पावर इसको दे देते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं 85, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखिए 5 और 20 आएगा नहीं, अंतिम क्या है 10 में ला जीरो। तो दोस्त इसीलिए क्या है, यहाँ से चेक करेंगे, जब गुणा करके देखेंगे, अब 10 से भाग देंगे तब भी ये सब क्या है लास्ट ऑप्शन में है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है, जब मुझे आंसर से मिल गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल तो बच्चा ही बता लेगा दोस्त, निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे इस नियम को। कह रहा है 296 कह रहा है कि संख्या को 96 भाग देने पर शेषफल क्या है। अब जब 75 बचता है, यदि उस संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये दोस्त इसके लिए आप लोग ट्रिक जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जो हमने क्या था 75 बचा हुआ शेष, आपको किस संख्या को यदि उस संख्या से 37 से भाग दीजिए, 37 गुना क्या होगा ये, आप लोग कहेंगे सर 74 आएगा ये, तो शेषफल 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप लोग जानते हैं। करना क्या होता है दोस्त, जो शेषफल हमारा बचता रहता है, अब जिससे कहता है उससे भाग देने के लिए, अर्थात उससे से भाग दे लीजिएगा, इस तरह का सवाल मिल जाता है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये कितना आसान सवाल दिया था उसी सेट का ये। देखिए यहाँ करना क्या है, इसमें कहा है एक पूर्ण घन बनाना है। घन मतलब जानते हैं जिसको 3 बार लिखा जाए, वही से 2 का अगर घन पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे दोस्त 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इस सवाल का आंसर क्या करेंगे, 90 में, अर्थात हम ऑप्शन से लेके चलेंगे। देखिए अगर ये रखा जाए पूरी तो क्या हो जाएगा 18। 18 जानते हैं किसी का घन होता नहीं, उसको छोड़ दीजिए। हम बात करेंगे यहाँ पर 300 लेके चलेंगे। देखिए देखो 300 घन बन गया, क्योंकि 9 तो 27 आएगा ये, 27 गुणे यहाँ पर लिखेंगे, कितने 3 जीरो बढ़ा लेंगे। आप लोग कहेंगे सर ये 3 का घन लीजिए बन गया, या 10 का घन बन गया। तो कारापूर्ण घन बन जाए तो निश्चित रूप से हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर कौन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी मिल जाएगा। और इस तरह का ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग चेक कर सकते हैं वो घन नहीं बनाएगा ये। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त उसी सेट का देखिए कितना बेहतरीन सवाल है दोस्त। मैं जो सारे सेट जो दिया गया है, सारे सेट का सारे सवाल कराऊंगा ये। अभी मैं जितना नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, इसलिए संख्या पद्धति को इग्नोर करना ही नहीं दोस्त। यहाँ पर देखिए सवाल ये कितना आसान है। करा यदि संख्या एक मान लेते हैं, करा अपने अपने से, करा क्या अपने से, करा पांचवा भाग, पांचवें भाग से करा 20 अधिक है, तो संख्या मान लेते हैं करा पांचवा भाग दिए 5 करा 20 अधिक कर दिए, अर्थात करा संख्या यक्स अपने से, वही संख्या यक्स पांचवा भाग 5/5 कर दिए हैं, 20 अधिक कर दिए हैं। अब तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, यही एलसीएम लीजिए, उसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x/5
बराबर क्या होगा 20 आएगा ये। अब यहाँ हो जाएगा 4 पच्चे 20, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बराबर 25, अर्थात वह संख्या क्या होगी 25 होगी। आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे करना क्या है। और इस टाइम में बस यहाँ ये समझना था संख्या x अपने से 5 हुई, वही संख्या 5वां भाग करा 20 अधिक है तो हमने 20 अधिक कर दिया, x की वैल्यू निकाल दिया। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त, उसी स्टडी में देखिए कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल आ रहे हैं दोस्त, इसलिए क्या है ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल दिया था। आप लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। बस एक लाइन करने के लिए इसका आंसर आसानी से ले सकते हैं। यह दिया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर 7 दिए, इन दोनों को क्या करता है यहाँ गुणा कर देना है। लीजिए गुणा कर दिए, फिर क्या करना है, या बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पर इसका जोड़ दीजिए, 7 छंग 42 हो जाएगा ये। नहीं सॉरी, सबसे 35, 35 में से दोस्त कितना जोड़ना है, यहाँ पर आपको जोड़ेंगे 7 6 12 आ जाएगा, अर्थात 42 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इतना आसान है, आप लोग कर लेंगे। क्या करना है, बस इसमें इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 7 5 35 और प्लस 7 जोड़ दीजिए, 42 आ जाएगा। तो दोस्त देखिए नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से कितने सवाल आए हैं। तो दोस्त निश्चित रूप से आप लोग संख्या पद्धति को इग्नोर मत करिएगा। ये जो मैं नियम बताऊँ इतना आप इस तरह फॉलो करके जाएंगे, बहुत अच्छा पेपर करेंगे। तो दोस्त ये मैं पूरा सेट सॉल्व कराऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।